मथुरा को छोड़ दिया अक्रूर जी ने, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अक्रूर जी को जैसे ही छोड़ा, अब भगवान के साथ सारे सखा इकट्ठे हो गए। बाबा नंद से भगवान ने कहा कि मैं मथुरा देखना चाहता हूँ। बाबा नंद ने कहा तू उद्दंडी है, दूसरे के शहर में आए कुछ गड़बड़ कर दी तो वहां तो सारे ब्रजवासी जानते हैं कि तेरा स्वभाव कैसा है। अब बलराम जी से कहा कि तू इसके साथ रहना, अगर कुछ करे तो तुम बड़ो है तो यहाँ को डांट दिए। कहा ठीक है। अब बलराम के साथ कृष्ण भगवान और समस्त बाल बाल सखा। अब भगवान के सखा बोले देख कृष्ण मुझे पता है, लाला मुँह को पतो है कि ये तेरो मामा को गांव है, तेरे मामा को शहर है। और देखो अभी तक तो हम गांव में रहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम आए हैं और देखिए फटे पुराने से वस्त्र पहने, तू तनिक व्यवस्था कर तो हम नए वस्त्र पहने। तेरो मामा कंस है कहा कही होगा कि बताओ फटे फटाए कपड़े पहन के आ गया, तू कछु व्यवस्था कर। जब बोला था हमने थोड़ा जल्दी करवा दो। आज भगवान ने कहा व्यवस्था करनी है, तो एक सरोवर था, सरोवर के किनारे बहुत से धोबी वस्त्र धुल रहे थे। अब वस्त्र धुल रहे थे तो भगवान का तो वही स्वभाव, बोले मामा जय श्री राम। अब धोबी ने जो नजर मार के देखा कि महाराज कौन हो, बोले हम गोकुल से आए हैं, वृंदावन से आए हैं और हम मामा कंस के भानज कृष्ण हैं। बोले अच्छा तो तू है वो कृष्ण जिसने अगासुर मारा, बकासुर मारा, धैनकासुर मारा, बत्सासुर मारा, सक्टासुर मारा, तू है वो? अब कृष्ण बोले मामा मैंने ना मारे, मुंह को मार वही ना आवे। बोले तुझे मैं वस्त्र दूं, मेरे राजा का विरोधी, मेरा विरोधी, भाग यहां से। अब भगवान का एक छोटा सा सखा भगवान का हाथ पकड़े था। बोले देख कन्हैया ये कैसे बात कर रहा है, या कोई यही शऊर ना है कि बात कैसे करी जावे। और देख लाला तू यहाँ को समझा ले, वरना तू मान जाएगा तो मैं यहाँ को मारूंगा। अब कितना सा, बिल्कुल जरा सा 5-6 वर्ष का, लेकिन उसके मन में भी ये भाव है कि मेरे साथ मेरा कृष्ण खड़ा है। बोले तू इसको रोक ले, नहीं तो मैं यहाँ को मार दूंगा। भगवान बोले तुम रुक जाओ, हम तो बैठे। तो सखा कहता या को भाई पूतना वाले हाथ दिखा, जिन हाथन ते तेने पूतना मारी भाई हाथ बता या को। भगवान ने एक उंगली ऐसे उस धोबी के गर्दन पर करी और उस धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। अब वस्त्र पहने राजर्षि वस्त्र, राजा महाराजाओं के कपड़े। राजा महाराजाओं के वस्त्र पहने महाराज। अब कहाँ महाराजा कंस और कहाँ जे छोटे छोटे से बालक। अब मथुरा के मार्ग में चले तो ऐसो लगे जैसे झाड़ू लगत जा रही हो गए। अब सखाओं ने देखा सो कहने लगी लाला मुंह को तो बड़ी शर्म लगी। क्यों? अरे देखना ये कैसे वस्त्र हैं, ऐसे लगे जैसे मांगने के हुए, मंगेनुआ से वस्त्र लगे। लाला शर्म लगी, इनको कुछ छोटो करा दे। मथुरा में भगवान का एक भक्त था, उसके पास पहुंचे। वो दर्जी, सिलाई का काम करता था, पेशे से दर्जी था। बढ़िया सारे सखाओं के बिल्कुल फिटिंग के नाप के कपड़े हो गए। अब सखा बोले अब लगे हम मामा कंस के भानज हैं।
अब भगवान बोले इन्हें मामा कंस शक्कर से मीठे लग रहे होते, देखो सब बढ़िया व्यवस्था करे बैठे कि कब आए और कब मार। अब सुंदर लग रहे हैं। सुदामा नाम का माली, उसने सबको माला पहनाई, माला पहनी। अब एक स्त्री आ रही थी और उसके हाथ में मलयागिर चंदन का पात्र था। और उसने कहा, चली आ रही थी और भगवान ने कहा, मैया अरे सुंदरी मोको भी चंदन लगाओ। भाव से भगवान मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं। आइए भजन के माध्यम से हम और आप भी चलेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, कि राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में राम जैसा, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं, रसना पे बिठाऊंगी मैं, रसना पे बिठाऊंगी मैं, मिठे मूरत बसाऊंगी, मिठे मूरत बसाऊंगी, नैनों की चमनिया में मिठे मूरत बसाऊंगी, नैनों की चमनिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया। बोलिए गोविंद भगवान की।
आदरणीय भैया हरिशंकर जी और उनके साथ में बंधुजन जिन्होंने ठाकुर जी का सम्मान किया, व्यास का, समस्त वाद्य कलाकारों के साथ जजमान जी का। तो सभी भाइयों के लिए तालियों से स्वागत करिए। भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करे, यश वैभव से संपन्न बनाए। आज भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं तो वस्त्र पहने और वस्त्रों के बाद सामने से देखा एक स्त्री आ गई थी, तो भगवान ने उसे सुंदरी कहकर के संबोधित किया। जीवन में सम्मान पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। अब आज उस स्त्री को सुंदरी कहा तो माने प्रसन्नता से फूल गई। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक नाम सुंदरी ही था, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी तो त्रिवक्रा कहने लगी। कुबड़ निकला पीठ पर तो कुब्जा कहने लगी। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो अपना परिचय देती है। दास्यमह्यं सुंदर कंस सम्मत त्रिवक्र नाम हयन्यूले मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवाम कोयन मत मदस्तु दर्हति। मैं कंस की दासी, मेरा नाम सौरंध्री है, लेकिन मेरा परिचय मेरे शरीर से जाना जाता है। 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा, कुबड़ निकला इसलिए कुब्जा। कई लोग मत बताते हैं कि ये त्रेता की मंथरा कुब्जा बनकर आई है, देख रहे हैं। इसीलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना किसी के घर में। आओ, आज के समय में भी केहू मंथरा है, लेकिन के नहीं पाता। कहीं दे सो कथा बंद भई जा तो मंथरा नहीं बनने। को है वैसे मंथरा है ही कान नहीं, इतने तो है ही नहीं ना। इतने तो क्षेत्र ही में नहीं आए कि तो महिलाएं महाराज रोज 10-10, 11-11 बजे पांव पकड़े बैठे रहते। हमें जो लगा कि सबरो पुण्य जई ले जाए तो हम के दे जाए। हाँ, सब लोग बैठते हैं, 10-10, 11 बज जाते, 12 बज जाते, सब बैठते हैं। सभी माताएं आती हैं, कभी कोई। हम तो देखा जात महाराज कहे कि जब बुद्धि इतनी छोटी है सो ध्यान ही नहीं रखते को आओ तो और को दोबारा आ गो। तो खूब प्रेम, खूब अनुराग है आप लोगों का। अब सब जने अपने लाने तालियां बजा ले। खूब सेवा करते हो आप लोग, बड़े भक्त वत्सल, बड़े प्रेमी हो। आज वह कुब्जा भगवान से कहती है कि संसार में किसी ने मेरा परिचय नहीं पूछा, आज आपने मेरा परिचय पूछा है और सुंदरी कह के संबोधित किया है। बताओ क्या सेवा करूं आपकी? अब मलयागिर जो चंदन होता है उसकी सुगंधी बड़ी सुंदर होती है महाराज। अब तो महाराज मिलावट हो गई। पहले अगर घिसकर के मलयागिर चंदन अगर लगा लो मस्तिष्क पर तो आज के समय के परफ्यूम जो महंगे महंगे सेंट हैं वो फेल है। ये शक्ति थी चंदन में, तिलक में, और शीतलता का प्रतीक होता है महाराज। तो मस्तिष्क पर चंदन ना हो, तिलक ना हो, चाहे पूजा नहीं करो, पाठ ना करो, कुछ नहीं करो, लेकिन मस्तिष्क पर चंदन अवश्य लगाया करो, तिलक। सौभाग्यता का प्रतीक होता है तिलक। जो तेज है ना, तेज मस्तिष्क पर, वह तिलक से विद्यमान हो जाता है, सामने से ऊर्जा आकर्षित करता है, सुंदर विचार आते हैं जीवन में। अब उसने ठाकुर जी को चंदन लगाया।
और ठाकुर जी के साथ सभी सखाओं को लगाया। अब तो महाराज बहुत सुंदर लगे सब। अब भगवान ने कहा भाई जीव कर्म कर रहा है तो इसको फल तो देना चाहिए, कैसे दूं? तो भगवान ने कुब्जा को पास बुलाया और जो ठोड़ी होती है इसको हनु भी कहा जाता है, जब खिसक रही जाए हटा ले। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज परमात्मा ने कुब्जा को बुलाया, जैसे ही थोड़ी पर 3 उंगलियां ऐसे रख और जरा सा पैर का इशारा और ऐसे करके उंगली फंसा करके पीछे ऊपर की ओर खींची महाराज, तो भाई कुब्जा भाई त्रिवक्रा सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो, परम सुंदरी बन गई महाराज, जिसके लिए जिसका रूप देख करके देवलोक की अप्सराएं भी तुक्ष लगने लगी। अब कंस ने तो सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, सबकी अटारियों पर महिलाएं बैठी पुष्पों की वर्षा कर रही, बोली कई तो भय से कर रही और कुछ भाव से कर रही। कंस ने कपटता दिखाई कि पुष्पों की वर्षा करो, और कुछ भाव से कर रही कि यही वो करुणा के सागर हैं, यही वे दया के निधि हैं जिन्होंने इतने राक्षसों को मारा। आज वे हमारे नेत्रों को सफल करने आए हैं। आज मथुरा की गलियों में महाराज सब भगवान के दर्शन करते हैं। जैसे ही महाराजा कंस के महल के बाहर पहुंचे, तो प्रमुख द्वार पर एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, और जो हाथी महाराजा कंस को अपने ससुराल से मिला था जरासंध के यहाँ से, और उसको मदरा पिलाई हाथी को, और हाथी को मदरा पिलाई महाराज वो पागलों के जैसा व्यवहार करने लगा। और द्वार पर जैसे ही भगवान आए, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। अब भगवान को जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने एक ही क्षण में उसका भी उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और आज फिर से हमें आपके ही ग्राम के माता मैया के मंदिर के पुजारी जी महाराज जी आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि एक बार पुनः उनके दर्शन करने का हमें लाभ प्राप्त मिला है। तुम प्रेम से बोलो जगत जननी मैया महामाई की, पुजारी जी महाराज की। कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया। एक धनुष प्राप्त हुआ था, भजन के प्रभाव से शंकर भगवान ने दिया था कंस को, और बताया था कि जो कोई भी इस धनुष का खंडन करेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। भूल गए ताली नहीं बजाना, ऐसे बजाया करो, अच्छा लगता है। आइए बड़े भाव से कि मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, जननी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। प्रेम से बोलो जगत जननी महामाया की, अम्बे मात की। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही परिवार है।
मैंने अब छोड़ी चिंता, जो भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान में सब भगवान 33 कोटि देवता है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमसे पाया, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमसे पाया। भक्त मंडल पर मैया, भक्त मंडल पर मैया तेरा उपकार है, जननी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार। बोलो जगत जननी महामाया।